सो कीप इन माइंड। अच्छा, अब मान लीजिए कि ये वाली जो मैंने आपको एप्लीकेशन दिखाई, ये मेरी एप्लीकेशन 1 है, और ये मैंने आपको एप्लीकेशन दिखाई, ये मेरी एप्लीकेशन 2 है। इन दोनों के दरमियान जो डाटा आपको पास आउट हो रहा था, जो मैंने अभी आपको एपीआई दिखाई थी, उन एपीआई के थ्रू हो रहा है। ऐसे ही है ना? जो मैंने आपको अभी एपीआई दिखाई थी, उन एपीआई के थ्रू जो है डाटा आपका यहाँ पर मुझे स्टूडेंट्स वाले सेक्शन में पास आउट हो रहा है। ठीक है, ये ट्रेनर्स वाले सेक्शन में भी ऐसे ही मेरा डाटा पास आउट हो रहा है। ठीक है, अब वो जो पास कर रहा है, वो बेसिकली वो मीडियम क्या है दोस्तों? वो मीडियम है एपीआई। समझ आया बात की कि एपीआई किस लिए इस्तेमाल होती है? मैंने लाइव आपको एक चीज दिखाई है। मेरे ख्याल में अभी सवाल नहीं रहना चाहिए किसी का। अगर किसी का कोई सवाल है तो वो पूछ ले। मैंने लाइव आपको एक चीज दिखाई है यहाँ से। सर ये सिंपली मतलब एपीआई जो एक राइडर का काम करता है, जैसे हम किसी चीज को कोई ऑर्डर देते हैं तो उस ऑर्डर के और जो हमारे दरमियान जो चीज को डिलीवर करने वाला है वो बेसिकली एपीआई है। एग्जैक्टली exactly, वो बेसिकली ये राइटर का ही काम हो रहा है। बिल्कुल ठीक है, ठीक है। आपने किसको एग्जांपल दी है कि ये ऐसे ही है। ये जस्ट एक लिंक दे दिया जाता है आपको, जिसके थ्रू ठीक है। आपने डाटा को ऑन निकालना होता है। ठीक है, मैं इंशाल्लाह आपको भी करके दिखाऊंगा, लेकिन जस्ट मैं आपको समझा रहा हूँ ये चीजें फिलहाल तो। नहीं समझ आइए सर, बिल्कुल आइए। समझ आई है ना? जी अभी सर। जब हम प्रैक्टिकल करेंगे ना, आपको और समझ आ जाएगी इंशाल्लाह। जब हम प्रैक्टिकल करेंगे आपको और चीजों की समझ आएगी। अभी तो हमने कुछ कोई किया ही नहीं है। ठीक है, देख लेना। देखिए ना, तसल्ली से थोड़ी थोड़ा करके हमने चीजों को पढ़ा है। देखो, बातों बातों में ही हमने एक अच्छा खासा काम कर लिया रिएक्ट के ऊपर, अच्छी खासी चीजें पढ़ ली हुई हैं। ठीक है, अब एपीआई क्या करती है? एक एप्लीकेशन से डाटा को दूसरे एप्लीकेशन तक लेकर जाती है। ठीक है, अब मिसाल के तौर पे ये एप्लीकेशन, मैं मिसाल ले रहा हूँ, ये मेरी एप्लीकेशन जो है, जो मेरी एप्लीकेशन 2 है, ये मेरी एप्लीकेशन रिएक्ट की भी हो सकती है, मेरी एप्लीकेशन एंगुलर की भी हो सकती है, मेरी एप्लीकेशन Vue.js की भी हो सकती है, मेरी एप्लीकेशन रिएक्ट नेटिव की भी हो सकती है, मतलब कि मेरी एप्लीकेशन एंड्रॉयड की भी हो सकती है और iOS की भी हो सकती है। मेरी एप्लीकेशन एंड्रॉयड डेवलपमेंट की भी हो सकती है, मतलब कि एंड्रॉयड के ऊपर कोई वेबसाइट बनी हो, एप्लीकेशन बनी हो, मोबाइल एप्लीकेशन। मेरी एप्लीकेशन iOS की भी हो सकती है। ठीक है, मेरी एप्लीकेशन डेस्कटॉप ऐप भी हो सकती है, और मेरी एप्लीकेशन एलईडी या एंड्रॉयड एलईडी में इस्तेमाल होने वाली एप्लीकेशन है ना हमारे घरों में, एंड्रॉयड एलईडीज में इस्तेमाल होती हैं, वो भी हो यस सकती सर। है। ठीक है, मेरी एप्लीकेशन कार्ड्स के अंदर इस्तेमाल होने वाली एलईडी वाली के अंदर भी इंस्टॉल हो सकती है। कोई भी मेरी एप्लीकेशन हो सकती है। मेरी एप्लीकेशन कोई आ, दुनिया की कोई भी एप्लीकेशन है, वो एपीआई के बगैर नहीं चलती, और एपीआई का फॉर्मेट हमेशा सेम रहता है। ठीक है, अब होगा क्या? अब ये मेरी एप्लीकेशन इनमें से कोई एक भी हो सकती है। ठीक है, मैं यहाँ से मजीद उसको 14 पे ले जाता हूँ, यहाँ 12 पे ले जाता हूँ, ताकि आप लोगों को याद रहे। मेरी एप्लीकेशन 2 जिस पर एपीआई चाहिए, वो एप्लीकेशन कोई भी हो सकती है, और हम एक ही एपीआई को बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, हम एक ही एपीआई को बार बार भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि मिसाल के तौर पर ये मेरी एप्लीकेशन 1 थी, ये 2 थी। अब ये मेरी एप्लीकेशन 1 हो सकता है इसका कोई इंटरफेस हो ही ना। ये एप्लीकेशन मेरी बैकएंड लारावेल पर भी हो सकती है, ये मेरी जेंगो पर भी हो सकती है, ये मेरी रूबी ऑन रेल्स पर भी हो सकती है, ये मेरी डॉट नेट पर भी हो सकती है। ठीक है, ये मेरी नोड जेएस पर भी हो सकती है। एपीआई को जस्ट एक स्पेसिफिक फॉर्मेट में डाटा चाहिए, और वो डाटा जहां से मर्जी आ रहा है, ये मैटर नहीं करता। ठीक है, रिक्वायर्ड नहीं है कि भाई अगर जेएस इस्तेमाल कर रहे हो तो जेएस का ही फ्रेमवर्क इस्तेमाल करो, कोई रिक्वायरमेंट नहीं है किसी किस्म की। आप जोन से मर्जी फॉर्मेट को जिस मर्जी फॉर्मेट में डाल सकते हैं। ठीक है, यानी कि ये मेरी एप्लीकेशंस कहीं से भी मेरा डाटा, यहाँ से मतलब कि मेरी एक एप्लीकेशन से डाटा उठाकर दूसरी इस एप्लीकेशन बैकएंड के, को फ्रंट एंड से कनेक्ट किया। जी बिल्कुल, बैकएंड को हमने फ्रंट एंड से कनेक्ट किया थ्रू एपीआई। क्लियर है? अब देखो ना, जो जितनी भी मोबाइल एप्लीकेशंस हैं, जितनी भी मोबाइल एप्लीकेशंस हमारी इस्तेमाल होती हैं, वो एक्चुअली होता तो फ्रंट एंड ही है ना, बैकएंड तो नहीं होता। वो पता है आपको इस बात का? यस सर।
वो होता फ्रंट एंड ही है। बैक एंड कहाँ से आ रहा होता है? बैक एंड वेबसाइट से आ रहा होता है। दुनिया की कोई भी एप्लीकेशन ऐसी नहीं होगी कि जिसकी वेबसाइट ना हो। देखो, हम लोग व्हाट्सएप इस्तेमाल कर रहे थे, जैसे ही व्हाट्सएप का यूज बढ़ा, उन्होंने व्हाट्सएप वेब भी निकाल दिया है ना। यस सर, बाद में आया ना कि पहले आया था ये? बाद में बाद आया में था। मैंने सर क्यों? क्योंकि डेस्कटॉप हम वर्जन। सब का डाटा एक ही जगह पर पड़ा हुआ है। हम सबका डाटा एक ही जगह पर पड़ा हुआ है और वो वेबसाइट है। हम वेब डॉट व्हाट्सएप लिखते हैं तो हमारा वेबसाइट जो होती है वो खुल जाती है, व्हाट्सएप वेब खुल जाता है। ऐसा कैसे हो सकता है कि जो चैट्स हमें वहां पर शो हो रही है वो हमें मोबाइल पर भी शो हो रही है? क्यों? क्योंकि एपीआई एक कनेक्टेड है। दुनिया की कोई भी बड़ी एप्लीकेशन एक वेबसाइट से ही कनेक्टेड होती है। तो सर एट अ टाइम सिर्फ एक एप्लीकेशन से एक एप्लीकेशन ही एपीआई कनेक्ट करता है या मोर नहीं नहीं देन नहीं वन नहीं नहीं नहीं, कंटेंट से भी हो सकता है? आपने एक एपीआई बना ली, अब उस एक एपीआई से बेशक लाखों एप्लीकेशन कनेक्ट तो कर लो। जैसे व्हाट्सएप का एक ही बैकएंड है, वो ही उसकी व्हाट्सएप का एक बिग, बिल्कुल उसकी एग्जैक्ट। उसका एक ही बैकएंड है, वो ही डेस्कटॉप पे भी चलता है, वो ही फोन पे भी चल जाता है, वो वेब पे भी चल जाता है। बिल्कुल ऐसे फेसबुक का भी ऐसा ही है। फेसबुक पे तीन आप से शुरू सिस्टम हो पे गई। अकाउंट बनाते हो और वो अकाउंट आपका डेस्कटॉप पे भी चलेगा और मोबाइल पे भी ये चलेगा। सर मोबाइल ऐसे ही पे है भी ना। चलेगा, डेस्कटॉप पे भी चलेगा, या वो सिंपल उस पे फेसबुक वेब पे भी चल जाता है। बिल्कुल ऐसे ही। क्लियर है? यहाँ तक कोई जी सर। क्वेश्चन किसी का? इससे जी आसान सर। लफ्जों में एपीआई का टॉपिक आपको बिल्कुल नहीं मिलेगा। सर, हम्म। ये तो क्लियर है, लेकिन ये सर, ये हमारा तो बैच 25 है ना, तो ये हमारी क्लास आज टाइम भी चेंज है और ये टॉपिक भी चेंज है, ये हाँ गलती से इशफाक, तो। इशफाक आपको मैंने पहले अनाउंस किया था, आपके जो टीचर है ना इशफाक, वो थोड़ा सा बीमार है, जिस वजह जी से आप सर। लोगों की क्लास जो है ना वो जो है मुझे असाइन की गई थी। तो 8 बजे और क्योंकि सर। मैं फ्री नहीं था, जिस वजह से हम इधर मूव कर गए। और ये एपीआई का जो टॉपिक है ना, आप लोग रिएक्ट पढ़ रहे हो ना इस बात, जी तो सर। एपीआई का टॉपिक आप लोगों ने बाद में भी पढ़ना ही था, तो मैंने जरा खुद क्लियर करवा दिया, क्योंकि जी मुझे सर। तो नहीं और पता आपका सर, टॉपिक जो क्या चल रहा है। लेकिन एपीआई का आपके टॉपिक जो है ना एक हमारे साथ जो ग्लोबल सा टॉपिक है। 12वीं का कोर्स है, उसकी भी क्लासेस नहीं हुई, पिछली वीक नहीं हुई थी। ये मुझे नहीं पता, ये आप उनसे पूछिएगा। हम फिर वक्त इधर चलते हैं। सर, आप ही पढ़ाते हैं ना? हाँ लेकिन वो स्केड्यूल मेरे पास नहीं ना होता इस वक्त, मैं अभी आउट ऑफ टाउन था, स्केड्यूल मेरे ठीक है। पास नहीं था, आप उनसे पूछ लीजिएगा। अच्छा, अच्छा अब इन एपीआईज को बाकी किसी कोई का क्वेश्चन तो नहीं है ना, टॉपिक से रिलेटेड कोई क्वेश्चन? सर एक छोटा सा ये पूछना था मैंने, जितनी आजकल मतलब जैसे सर ये ई टिकटिंग और ये चीजें हो रही हैं, जैसे एयरलाइन की इसकी उसकी, इसमें भी एपीआई का सर मेरे ख्याल फिर जितना आप बता रहे हैं एपीआई का मेन रोल है कि जैसे मेन हमें रोल ही एपीआईज का है। जी, कि हमें कोई रिजर्वेशन वगैरह जैसे करनी होती है तो मल्टीपल फ्लाइट्स के हमें इंफॉर्मेशन मिल जाती है कि जी पीआईए की ये है, उसकी एयर ब्लू की ये है, इस तरह। तो वो सब मेरे ख्याल एआई एपीआई से ही सर कनेक्ट होके वो सबसे फैच करती हैं डेटा को। बिल्कुल ऐसे ही 100%। ठीक ठीक है। तो सर एपीआई लेटेस्ट वर्जन है या ये शुरू से एपीआई ही नहीं चलती नहीं, आ शुरू रही से चलती ही एपीआई है। ठीक सर, कंटिन्यू करें सर, थैंक यू, कंटिन्यू। ठीक है जी। ओके, अब जो एपीआई का टॉपिक हमने अभी डिस्कस किया है दोस्तों, दैट इज, इसे हम बोलते हैं रेस्टफुल एपीआई। ठीक है, इस बात समझ आई? इसे हम बोलते हैं रेस्टफुल एपीआई। अगर आपसे कोई भी पूछे तो आपने उसको ये एक्सप्लेन कर देना है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं रेस्टफुल एपीआई। दिस वन टॉपिक विल बी फाइन हियर। यहाँ पर मैं इसको ऑप्शन दे रहा हूँ रेस्टफुल एपीआई। ठीक है, अब एक एपीआई तो होती है रेस्टफुल एपीआई जो हमने अभी डिस्कस कर ली। सर सर एक्सक्यूज मी सर, मतलब हम्म, रेस्टफुल एपीआई मींस के कनेक्टिंग अ बैक हैंड टू फ्रंट हैंड। टू फ्रंट एंड, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक ठीक। ठीक है, अच्छा मैं इसको सेव कर लेता हूँ आप लोगों के गिट वाले फोल्डर के अंदर। रेस्टफुल एपीआई सेक्शन, रेस्टफुल एपीआई आगे हम लिख लेते हैं इसको एक्सप्लेनेशन। ठीक है, मैं इसको सेव कर देता हूँ। मैं दोबारा एक नई फाइल बना रहा हूँ। अब मुझे एक बात बताएं, आप लोगों में से कोई ऐसा पर्सन जिसने अपने कार्ड से पेमेंट की हो दराज से या किसी और वेबसाइट पे? जी सर, कई दफा। जी सर। इशफाक ने भी की है, और किसने की है? सर बहुत दफा मैंने किए सर।
यस सर। मिस उमा ने भी की है, और फिराज। मैंने सर जी। बिल्कुल जी, की है जी, वेरी गुड। तो आप लोगों को तो पता होगा वो क्या होता है, कि मिसाल के तौर पे कोई भी एक वेबसाइट है, मैं उस वेबसाइट को शॉपिंग वेबसाइट कहता हूँ। अब उस वेबसाइट के ऊपर हमने कोई पेमेंट गेटवे लगाया हुआ है, ठीक है। हम पेपाल की बात, पेपाल का तो सबको पता है ना, कोई ऐसा बंदा जिसको पेपाल का ना पता हो। या इजी पैसा, जैस कैश का तो सबको पता है ना, दराज वगैरह के ऊपर ऑप्शन है ना इजी पैसा से पेमेंट करने की। किस यस सर है। किसको किसको माइंड में रख के समझाऊं, पेपाल को आप लोगों को सामने रख के समझाऊं, या इजी पैसा, जैस कैश और मीजान वगैरह को, किसको सर रख के समझाऊं? पेपर जी जरा सर। एडवांस है, पेपल से करवा दें। ठीक है, पेपाल से करवा लेते हैं, ठीक है। इशफाक भी पेपाल से कर लेते हैं। पेपाल इजी पैसे जैस कैश जैसा पेमेंट मेथड है, लेकिन क्या है कि वो वर्ल्ड वाइड इस्तेमाल होता है, लेकिन सबका तरीका सेम है। अब मेरे पास एक शॉपिंग वेबसाइट है, ठीक है। शॉपिंग वेबसाइट के अंदर मैंने स्टेप 1 मैंने वेबसाइट को ओपन कर लिया, ठीक है। फिर उसके बाद स्टेप 2 मैंने उस वेबसाइट को जो है किस वन क्या हुआ था, हाँ, मैंने स्टेप 2 मैंने उस वेबसाइट को स्टेप 2 मैंने उस वेबसाइट के ऊपर जाके चेकआउट कर लिया, ठीक है। चेकआउट समझते हैं ना आप लोग, जब प्रोडक्ट हमने ले ली होती है तो फिर हम चेकआउट करते हैं, ठीक है। जी बिल्कुल। और मैंने उसको बता दिया कि भाई आप ऐसा करो, आप मुझे मेरी पेमेंट पेपाल के थ्रू ले लो, ठीक है। और स्टेप 3 के ऊपर मैंने क्या किया, उसने बोला भाई स्टेप 3 के ऊपर भाई पैसे कहाँ से दोगे, कैश एंड डिलीवरी लेना है, क्या स्टेटस करना है। मैंने उसको बोला यार एक काम करो, पैसे तुम मेरे पेपाल से कनेक्ट कर लो, पेपाल से कलेक्ट कर लो, ठीक है। मैं यहाँ पर स्टेप 3 लिख रहा हूँ, पैसे यहाँ पर से तुम पेपाल से कलेक्ट कर लो, समथिंग लाइक दिस वन, ओके। अच्छा जी, और इस स्टेप 3 के अंदर मैंने पेपाल से जितना भी अब बिल था वो मैंने पेपाल से कनेक्ट कर लिया, और मैं $50 का बिल ले लेता हूँ, ठीक है। $50 अमाउंट मैंने कलेक्ट कर लिया। अब होगा क्या, हर वेबसाइट जो कि आपको एपीआई देती है ना, दुनिया की जितनी भी वेबसाइट है, बड़ी वेबसाइट है, इजी पैसा की, जैस कैश की, या कोई भी ऐसा बैंक जो आपको ऑनलाइन पेमेंट गेटवे की ऑप्शन देता है, वो आपको अपना एक डेवलपर मोड भी प्रोवाइड कर देता है, ठीक है। जैसे कि मिसाल के तौर पे मैंने डेवलपर मोड पेपाल, ठीक है। यू कैन सी, ये देख रहे हैं developer.paypal.com। ये वेब ये हिस्सा सिर्फ एक डेवलपर के इस्तेमाल के लिए होता है, ये आम बंदा इसको इस्तेमाल नहीं कर सकता, ठीक है। इसके अंदर कोई हमारे पाकिस्तान में पेपाल चलता नहीं है, तो बात आती है डेवलपर मोड खुलता भी नहीं है। लेकिन मैं आपको आसान अल्फाज में बता रहा हूँ, अगर मैं यहाँ से डेवलपर मोड खोलूँ इजी पैसा का, तो ये देख रहे हैं आप, ऑनलाइन पेमेंट गेटवे, इन्होंने हर हर जगह पर इनकी इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी, ठीक है। ऑनलाइन पेमेंट गेटवे वगैरह की हर जगह पर आपको ऑप्शन मिलेगी इसकी। ये डेवलपर अकाउंट इसका यहाँ पर भी खुल गया, आज से पहले शायद आप लोगों को इसका पता ना हो, OTC MR समथिंग जो भी है। अच्छा, अब हो क्या रहा है, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 ने मैं इसको बोला भाई पेपाल पे जाओ और वहां से ले लो। हुआ क्या, होता क्या है कि आपके पेपाल से आपसे माइनर सी डिटेल लेके अमाउंट कट जाती है, और अमाउंट करके आपको सामने एक मैसेज हो जाता है कि ऑर्डर प्लेस सक्सेसफुली, ऐसे ही है ना फैसल भाई। जी सर बिल्कुल बिल्कुल यही है सर। स्टेप 4, या अगर आप इजी पैसा, जैस कैश, या जहां से भी अपना कार्ड लगाते हो, तो होता क्या है कि वो यहाँ पर आपको दे देता है कि भाई ऑर्डर प्लेस सक्सेसफुली। कोई 2 सेकंड की बात होती है,
या कोई अगर मीज़ान वगैरह से या किसी दूसरे कार्ड शार्ट से पे कर रहे हो तो आपका बैंक का पोर्टल खुल जाता है और वहां से आपको एक ओटीपी आ जाता है, या इसी पैसे जैस कैसे पे कर रहे हो तो पेमेंट रिक्वेस्ट आ जाती है, ऐसे ही है ना, बिल्कुल सर, कुछ इस तरह बिल्कुल ही यही है। होता है। लेकिन ये जो ये दरमियान वाला स्टेप है ना दोस्तों, ये दरमियान वाला स्टेप हमें नहीं पता लगता, लेकिन ये अच्छा खासा कॉम्प्लिकेटेड होता है। ठीक है, ये दरमियान वाला स्टेप एक डेवलपर ही बता सकता है। ठीक है, ये दरमियान वाले स्टेप में क्या हो रहा होता है, ये दरमियान वाले स्टेप में दोस्तों हमारा पेमेंट इंटीग्रेशन हो रहा होता है। ठीक है, ये पेमेंट इंटीग्रेशन क्या करता है मैं आपको आसान अल्फाज में बता रहा हूँ, साथ में लिख लिख के समझा रहा हूँ, और जो हमारी दूसरी क्लास से बच्चे आए मैं उन लोगों को ये भी सारी चीजें प्रोवाइड कर दूंगा। यहाँ पर हमारा पेमेंट इंटीग्रेशन हुआ होता है, और वो पेमेंट इंटीग्रेशन दोस्तों थ्रू एपीआई होता है। ठीक है, पहले हमने किसकी बात की थी, रेस्टफुल एपीआई की। ठीक है, अब हम किसकी बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं टोकन बेस्ड एपीआई की। ठीक है, जो कि सिक्योरिटी की रीजन के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, यानी कि किसी अगले बंदे से परमिशन लेने के लिए। आप लोग क्या करते हो, आप लोग जब भी कोई पेमेंट गेटवे लगाते हो तो आपके पास होता है एक मर्चेंट अकाउंट। ठीक है, उस मर्चेंट अकाउंट में आप अपना ऑप्शन लगा, अपनी की लगा देते हो कि भाई जो भी अमाउंट आएगी वो मेरे अकाउंट में ट्रांसफर होगी। ये पेमेंट गेटवे क्या करता है, ये पेमेंट गेटवे अपने इन स्टेप्स को फॉलो करता है कि यहाँ पर, ठीक है, मैं यहाँ पर इसको लगा देता हूँ थोड़ा सा। ठीक है, अब पेमेंट गेटवे क्या करता है दोस्तों, पेमेंट गेटवे सबसे पहले पेमेंट की वेबसाइट पर जाता है, पेपाल की वेबसाइट पर जाता है, वो कोई भी वेबसाइट हो सकती है, वो पेपाल की वेबसाइट हो सकती है, वो पायनीर की हो सकती है, जो भी हो सकती है। वो सबसे पहले जो भी हमारी गेटवे की वेबसाइट है, वेबसाइट लाइक पेपाल, ठीक है, कोई भी वेबसाइट हो सकती है, जैसे कि पेपाल है हमारा, हमने ऑप्शन ली भी, वो एपीआई के थ्रू, यानी कि थ्रू एपीआई, वो थ्रू, हमने एक थ्रू एपीआई बनाई होती है, इसके अंदर हमें हर वेबसाइट वो ऑप्शन देती है। इंशाल्लाह ताला जब आप लोगों के टाइम आएगा आप लोग भी करेंगे। वो एपीआई जो है एक रिक्वेस्ट लेके जाती है कि भाई हम आपकी वेबसाइट के ऊपर इस अकाउंट से इस अकाउंट के अंदर पेमेंट ट्रांसफर करने लगे हैं। ठीक है, जब ये, अब उसका ये स्टेप 1 है, आप समझ लीजिए कि स्टेप 3.1 में इसे बोल देता हूँ, स्टेप 3.1 समथिंग लाइक दिस। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, जैसे ही वो अमाउंट हमारी कलेक्ट, जैसे ही वो उसको पता लग जाता है कि भाई इस वाले अकाउंट से इस वाले अकाउंट में अमाउंट जानी है, तो वो सबसे पहले जिस अकाउंट में अमाउंट जानी होती है उस अकाउंट की चेक करता है क्या वो कनेक्टेड है। ठीक है, पता लगता है कि वो कनेक्टेड है। फिर उसके बाद अगला स्टेप हो जाता है कि वो आपको आपकी वेब आपकी एप्लीकेशन या वेबसाइट के ऊपर ले जाता है। जैसे कि मिसाल के तौर पे अगर आप लोगों ने कभी इजी पैसा जैसकैश से पेमेंट की है तो क्या होता है, वो आपकी एप्लीकेशन के अंदर मैसेज आ जाता है कि भाई ये पेमेंट रिक्वेस्ट कर रहा है, क्या एक्सेप्ट कर लें, ऐसे ही होता है ना फैसल भाई। या अगर जी जी बैंक सर, से बिल्कुल। पेमेंट की है, मिजान से पेमेंट की है, अल्फला से की है, ओटीपी या वगैरह आता ओटीपी है जी। वगैरह आ जाता है, तो जी फिर जी। क्या होता है, वो आपके बैंक अकाउंट का जो भी मीडियम है उससे परमिशन लेता है कि भाई सेस ऑन वेबसाइट ऑन फॉर अमाउंट कट। ठीक है, वो आपकी वेबसाइट से परमिशन लेता है कि भाई क्या मैं यहाँ से अमाउंट कट कर लूँ। ठीक है, अब वो परमिशन कहाँ से हो सकती है, वो परमिशन थ्रू ओटीपी हो सकती है, वो परमिशन थ्रू नोटिफिकेशन हो सकती है, वो परमिशन किसी भी किस्म की परमिशन हो सकती है, समझ रहे हैं आप, वो परमिशन किसी भी किस्म की परमिशन हो सकती है। ठीक है, अब यहाँ पर स्टेप 3.2 था हमारा, यहाँ पर बंदे को एक नया कंडीशन का सामना करना पड़ता है। ठीक है, और वो नई कंडीशन क्या होती है, वो नई कंडीशन होती है दोस्तों कि अगर तो, ठीक है, वो नई कंडीशन मैं यहाँ पर एक तरीके से लगा देता हूँ।
अगर तो इंटरनेट की प्रॉब्लम, अगर तो आपका ओटीपी या आपको परमिशन मिल जाती है यस करने की, ठीक है। अब हो सकता है कि वो परमिशन ना मिले, बाज़ औक़ात इंटरनेट का भी इशू आ जाता है ना फैसल भाई, वो परमिशन नहीं मिलती, इंटरनेट का भी इशू आ जाते हैं, बिल्कुल जितने भी बिल्कुल लोगों ने पेमेंट की है वो जी परमिशन ही नहीं मिल रही होती, ऑर्डर नहीं प्लेस हो रहा होता है, ऐसे ही है ना। अब सर। यहाँ पर अगर तो अमाउंट परमिशन मिल जाती है, ठीक है, तो प्रोसेस चला जाता है यहाँ से ऑर्डर सक्सेस की तरफ, जो कि ये है स्टेप हमारा, यहाँ पर चला जाता है, ठीक है, और हमारा ऑर्डर सक्सेस हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इफ यस, इफ नो, अगर हमारा ये प्रोसेस ऑर्डर को, मतलब कि कोई भी इशू हो सकता है जी, एरर आ गया, एप्लीकेशन डाउन है, या कोई भी मसला है, या जी वो बंदा ही पेमेंट ही रॉन्ग तरीके से कर रहा है, या आपने अलाउ नहीं किया, या वेबसाइट ने अलाउ नहीं किया, तो प्रोसेस क्या कर देता है, प्रोसेस इसको वापस ले जाता है हमारे उसी वाले स्टेप के ऊपर, जिस स्टेप के ऊपर जहां जहां से बात शुरू हुई थी हमारी, कि भाई पेमेंट तुम्हारी नहीं मिली है, कोई और हल बताओ इसका। फिर आप दोबारा से ट्राई करना चाहो दोबारा से कर लो, और अगर जो है इफ यस, मैं इसको येलो कलर, ग्रीन कलर दे देता हूँ, सक्सेस का कलर ग्रीन होता है, इफ यस, ठीक है, और इफ नो, तो क्या होता है, ये अमाउंट आपकी वापस चली जाती है। अब इन एपीआई, इस एपीआई को बोलते हैं, इस एपीआई को बोलते हैं कि टोकन बेस्ड एपीआई, ठीक है। ये पेमेंट गेटवे इस तरह चलते हैं, कोई भी एपीआई है, कोई भी पेमेंट गेटवे है, ये इस तरह चलते हैं। समझ आया दोस्तों, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ जी, पेमेंट प्रोसेस एपीआई, क्लियर है। यानी कि पहले हमने रेस्टफुल एपीआई की बात की थी, अब हमने पेमेंट प्रोसेस एपीआई की बात की है, ठीक है। अब एपीआई इसके अलावा किसी और स्ट्रेटेजी पे नहीं चलते, या तो आपको एपीआई लेने के लिए परमिशन लेनी पड़ती है, या एपीआई ओपन पड़ी होती है, उन दोनों में से कुछ भी इस्तेमाल कर लें। क्लियर, यहाँ तक कोई क्वेश्चन है किसी का तो? नो सर। क्लियर है, समझ आ गई ये सारी टॉपिक यस सर। से जी। सर मोस्टली जो आपकी बातों हम्म, से जो आपने जो समझाया, थोड़ा जो समझ आया इसमें सर, ये जो रेस्टफुल है वो बेसिकली ये मतलब फ्रंट एंड और बैक एंड के कनेक्टिविटी के लिए, और जो टोकन है वो सर मतलब जो कोई परमिशन हमें जब रिक्वायर्ड है उसके लिए। बिल्कुल 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 ऐसा ही है। सर मेरा एक क्वेश्चन है, जी जी पूछिए। सर यहाँ भी तो फ्रंट एंड बैक एंड से कनेक्ट हो रहा है। हम्म, देखिए जब कहाँ हम पे, लोगों ने पेमेंट सर गेटवे में? पेमेंट गेटवे में हमारे जो पेमेंट मेथड, जहाँ हम लोगों की पेमेंट्स हैं, जैसे बैंक का अकाउंट है, तो वो हम्म, हमारी पर्सनल डिटेल्स हुई वो बैकएंड पे ही सेव होती हैं कि इसके अंदर कितने पैसे हैं कितने नहीं। बिल्कुल, डिटेल तो हम सारी की सारी करते हैं बैकएंड में सेव है ना। बिल्कुल सफिशिएंट ऐसे, बैलेंस। बिल्कुल जब हम ऐसे ही, लोगों को परमिशन प्रोसेस के बाद, अगर ओटीपी के बाद हम लोग देखते हैं कि बैलेंस सफिशिएंट नहीं है, तो भी ऑर्डर प्रोसेस नहीं होता। बिल्कुल तो ऐसे ही। यहाँ पे एपीआई होगी या यहाँ पर टोकन? भी एपीआई, यहाँ पर भी एपीआई होगी ना, आप देखो ना। अब यहाँ पे देखो, एक एरर रेस्टफुल एरर एपीआई। यहाँ पर नो है ना, यहाँ पर नो है ना, तो हाँ जी। एपीआई के अंदर कोई भी मैसेज आ सकता है कि भाई अगर पैसे नहीं है तो भी अमाउंट नहीं कटी, अगर पैसे क्या, अगर कोई मसला है, आपने कार्ड ऑफ किया हुआ है तो भी अमाउंट नहीं कटी, सर मैं या आपसे वही बैंक। पूछ रहा हूँ कि देखिए हम पेमेंट इंटीग्रेशन करवाते हैं गेटवेज के साथ, हम्म यानी हम लोगों ने अपने जो चेकआउट के प्रोसेस को उसको इंटीग्रेट कराया एक पेपैल की ऐप के साथ। हम्म दोनों फ्रंट एंड थे, हम्म दोनों फ्रंट एंड थे, और दोनों फ्रंट एंड को टोकन बेस्ड एपीआई के साथ करा दिया। बिल्कुल ऐसे ही लेकिन है। जब हम लोगों को उसके बैक एंड के साथ, यानी पेपैल के बैक एंड के साथ जो कनेक्शन देंगे, उसके लिए अलग एपीआई यूज करेंगे? नहीं 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 नहीं, वो फिर पेपाल के पास अपना प्रोसेस लगा हुआ है बैकएंड पे, वो कोई भी पेमेंट गेटवे है ना, अब जैसे मैंने परमिशन ले ली है ना, तो मैं वही पूछ यहाँ रही पर हूँ कि परमिशन वो ले ली, पेमेंट गेटवे जो वो उनका हमने अब, नहीं लिखना, वो हमने नहीं लिखना, वो पेपाल ने अपनी वेबसाइट पे लिखा हुआ है ऑलरेडी। मैं वही पूछ रही हूँ सर, जो उसने अपनी वेबसाइट पे लिखा हम्म हुआ है वो एपीआई ही की बेस पे है ना? हम्म बिल्कुल एपीआई की बेस पे नहीं, डिपेंड करता है, डिपेंड करता है कि वो वेबसाइट के ऊपर एपीआई, हाँ हाँ, जो हमें रिटर्न में रिस्पॉन्स मिल रहा है ना,
वो हाँ एपीआई के जी, बेस पे है, ठीक है। रेस्टफुल क्योंकि एपीआई हमने हाँ देखो एपीआई कम्युनिकेट कर सकती है जस्ट एपीआई के साथ, ठीक है, हाँ और जी, एपीआई ने रिजल्ट देना होता है हमें, ठीक है। अब जाहिर सी बात है, अगर पेपाल ने जो है प्रोसेस जो भी पीछे लिखा हुआ है कि भाई ये अकाउंट का कोई मसला है या उसमें पैसे हैं या नहीं है, तो वो सारे के सारा हाँ जी, प्रोसेस उसने अपनी बैकएंड की जितना की मर्जी फंक्शनैलिटी में लिखा हो, लेकिन वो फाइनल जो रिजल्ट देगा ना हमें, वो रिजल्ट हमें एपीआई में ही देगा, वो हमें टोकन बेस ठीक में है ना। ही देगा, चाहे उसने रेस्टफुल एपीआईज लगाई बिल्कुल हो ऐसे या ना लगाई। जो भी लगाया हो, लेकिन जो अगर भी हम लोग किया हो, वो सपोज हमारा किसी का मैटर। लेते हैं, हम लोग हम्म पर्सनली एक डिजाइन करते हैं ऐप जिसमें हमने टोकन बेस हम्म एपीआई भी लगानी है, तो वहां पे हम लोग इस तरह हम्म की इंटीग्रेशन के लिए रेस्टफुल एपीआईज यूज करेंगे। दोनों दोनों चीजें इस्तेमाल हो सकती हैं, टोकन तो बेस फिर वो एपीआई भी इस्तेमाल हो कॉम्बिनेशन ऑफ सकती टोकन हैं। बेस और एज अभी वेल हम एज इंशाल्लाह, रेस्टफुल। नहीं नहीं मैं आपको बताता हूँ, अभी हम जैसे रिएक्ट के अंदर बनाएंगे ना इंशाल्लाह, फैच वगैरह करेंगे और लॉगिन सिस्टम बनाएंगे, आपको समझ आ जाएगी कि टोकन बेस एपीआई क्या होती है। और उनकी तरह मजीद अभी तो मैंने जस्ट आप लोगों को एक्सप्लेनेशन दी है ना थोड़ी, कि ये चल कैसे रही नहीं है, सर, ये मैं ना हो सिर्फ कि ये मैं पूछना एपीआई चाह को रही हूँ कि इस्तेमाल, दोनों एट अ टाइम यूज हो सकती है। एग्जैक्टली जैसे मर्जी इस्तेमाल, डेवलपर ओके कैन सर। डू एनीथिंग, ठीक है ना। अच्छा, ये दोनों फाइलें मैंने यहाँ पर सेव कर दी हैं, पेमेंट प्रोसेस की फाइल की भी इमेज गाइडलाइंस के लिए सेव कर दी है, और रेस्टफुल एपीआई की भी इमेज गाइडलाइन के लिए सेव कर दिया। और यहाँ पर मैं जो है इसको गिट पे पुश कर देता हूँ, और मैं आप लोग जो हमारे नए बच्चे आए हुए हैं हमारी दूसरी क्लास से, उन लोगों को भी लिंक दे देता हूँ इसका गिट का। अगर आप लोगों को भी ये चाहिए तो ये ले सकते हैं, मुझे गिट पे फॉलो भी कर लीजिएगा। गिट कमिट वर्कर, सॉरी हमने आज क्या किया है, आज हमने एपीआई एक्सप्लेनेशन की है, ठीक है। और गिट पुश एंटर किया, ये ले, ये मुझे एपीआई यहाँ से यहाँ मिल गई। और मैं आप सबको बताता चलूँ कि हमारा ये गिट की रिपोजिटरी बनी हुई है, जो हमारी क्लास का जितना काम होता है हम लोग इसी के अंदर लगाते हैं। ये देखिए, ये एपीआई एक्सप्लेनेशन जो भी है, ये सारा कुछ यहीं से मिलता है। आप लोगों को थोड़ा सा याद होगा, हम लोगों ने किया था ये सारी की सारी, जैसे कि अभी मैंने ये किया, ये इमेज हमारी यहाँ पर खुल जानी चाहिए, ये देखें ये इमेज खुल गई है। तो मैं, अगर आप लोगों को हमारी दूसरी क्लास के जो दोस्त हैं उन लोगों ने अगर इन चीज़ों को पकड़ डाउनलोड करना है या क्लोन लेना है, तो ये गिटहब का मैंने अकाउंट शेयर किया है, आप निम्रा अपने अकाउंट में जो है अपने ग्रुप में पेस्ट कर लीजिएगा, ठीक है। एनी क्वेश्चन दोस्तों यहाँ तक क्लियर है एपीआई? अब हम एपीआई के ऊपर काम करना शुरू कर सकते हैं, क्लियर है दोस्तों? जी सर, जी सर। ओके ठीक। सर वो कल आपने अकाउंट का कहा था ना, मॉक हाँ, वो एपीआई मौका का। एपीआई का वो आप लोगों ने बनाया हुआ है ना, जी सर, हम। बस उसके ऊपर से हमें यस सैंपल सर। एपीआई मिल जाएंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह उसके ऊपर से ना हमें सैंपल एपीआई मिल जाएंगे, नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह हम उसके ऊपर डील करेंगे, ठीक है दोस्तों। ओके सर। ओके ठीक है दोस्तों, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।